जोहार। स्वागत है आपन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है। बेरा है छत्तीसगढ़ के आने आने मुद्दा लेके चर्चा करे बर और चर्चा करबो, सवाल उठाबो, बताबो और शुरुआत करबो स्कूल ले। स्कूल के तस्वीर दिखाबो कोंडा गांव के एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। वहाँ ऐसे स्थिति बने हैं कि एक कुरिया है तिहा 52 लइका ला ठूस ठूस के भरे गे है। और पढ़ाई कैसे करत है, एक कोती एक क्लास के लइका के मुँह है, दूसर कोती दूसर क्लास के लइका के मुँह है और वहाँ गुरुजी पढ़ात हवे। तो ये तस्वीर दिखाते कि कैसे शिक्षा व्यवस्था अभी भी चलत है। बड़े सवाल एक स्थिति उठत है काबर के कतको ऐसे स्कूल, ये एक स्कूल नहीं है, यहाँ तो 3-3 गुरुजी है जिन एक कक्षा में पढ़ाते अलग अलग लइका मतलब 52 है, 50 ले ऊपर लइका हवे जिन एक कुरिया में पढ़ते काबर के मन पहली पढ़त रही हवे। ऐसे स्कूल में जिन जर्जर हो गए, जैसे स्कूल ला जर्जर घोषित कर देगी से अव्यवस्था कब तक होही, कब तक ये वैकल्पिक व्यवस्था है, ये बड़े सवाल है। लेकिन सवाल उठत ये है कि जर्जर भवन के मरम्मत कब, युक्तियुक्तकरण के कत का फायदा होही या होवत है, युक्तियुक्तकरण के विरोध काबर शिक्षक करत हैं और स्कूल के बदहाली सुधारे बर का होते। उती स्कूल के शिक्षिका के कहना है कि पहली दूसर बिल्डिंग में कक्षा लगत रही से, लेकिन ओला जर्जर घोषित कर देगी से एक अतिरिक्त कक्ष में बैठाए जाते। 52 लइका ला एक स्कूल में पढ़ाना संभव नहीं होते, इस मन कहत हवे। परेशानी तो है, एक से पहले तक हम लोग पढ़ा रहे हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन अब व्यवस्था ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग दिए आवेदन कारण मैडम साफ मना कर दी कि यहाँ इधर बैठना ही नहीं है, किसी को लग जाएगा, कुछ अनहोनी हो सकती है बोली गई। तो फिर वहाँ से पूरा सामान को इधर लाए और यही शिफ्ट किए। कंजेस्टेड है जी, अतिरिक्त कक्षा नहीं है, तो इसमें अब एक साथ 1 से लेकर 5 तक के बच्चे और 52 बच्चे हैं, तो उसमें बहुत ये होती है पढ़ाने के लिए। यानी कि अब बच्चे हम इधर अध्यापन करते हैं तो दूसरे क्लास वाले और उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। कौन सी कक्षा में हो? चौथी कक्षा में। अच्छा, बरसात के दिनों में कुछ टूट के आपको करते भी गिरा था, कहाँ पे बैठे थे आप? यहाँ पर बैठे थे हम लोग, जब मैं पढ़ाई कर रहे थे हम लोग था, जब मेरे ऊपर अचानक ना एक छोटा सा गिरा था, तब बचा पूरा गिर गया मेरा सर ना, ये बस में ना लग गया था बहुत, इससे मैं घर गया था ना, अगले दिन यहाँ पर थोड़ा सा लग गया था। अब वहाँ से नहीं बैठते, वहाँ नहीं बैठते हो? नहीं, वहाँ पर किसी और बच्चे को लग जाएगा इस तरह मैम, यहाँ पर भी बैठने नहीं होता क्योंकि इतने सारे लोग को कैसे बैठेंगे यहाँ पर। मैम लोग को बैठने की जगह नहीं, और जब पहले से 5 तक कक्षा को ना पढ़ाने नहीं होता, इधर से उधर शुरू करते उधर शुरू करते, इस तरह मैम को पढ़ाने नहीं होता है। 2 कमरे में संचालित थी डीपी कॉलोनी, लेकिन एक कमरा बरसात के कारण सीपेज होने के कारण एक कमरे में लगाया जा रहा है और वहाँ के लिए वैकल्पिक भवन का तलाश के लिए सीसी और बीआरसी को बुला गया है। देखिए, कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम जिले की शिक्षा व्यवस्था को दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये स्कूल है शासकीय प्राथमिक शाला डीपी कॉलोनी कोंडा गाँव। ये स्कूल पर बच्चे बैठ रहे थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से इसे जर्जर घोषित कर दिया गया। इसके पहले ये बच्चे किसी और दूसरे स्कूल पर बैठ रहे थे, उसे भी जर्जर घोषित कर दिया। उसके बाद बच्चों को लाकर इसी डीपी कॉलोनी स्कूल में बिठाया गया। फिलहाल बरसात के दिनों में ऊपर से छत ढहने की वजह से कुछ बच्चों को चोट लगी और उसके बाद बच्चों को एक कमरे पर बिठा दिया गया। ये एक कमरा है, 15 बाई 20 के आसपास का ये कमरा है, जिसमें पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे यहीं पर बैठते हैं। और ये इस तरह बैठते हैं कि अगर शिक्षकों को पढ़ाना होता है तो बच्चों का चेहरा एक दूसरे से विपरीत होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक छोटे से 15 बाई 20 के कमरे पर अगर आप किसी बच्चों को इतनी संख्या में बच्चों को पढ़ाना होगा तो शायद ही से संभव हो पाएगा। यही वजह है कि यहाँ पर बच्चों को अलग अलग दिशा में चेहरे करवाकर बैठाया जाता है। जिले की शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है इसकी बानगी इस स्कूल में देखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जिले के शिक्षा अधिकारी हो या उच्च अधिकारी हो उनकी जानकारी में नहीं है, पूरा मामला संज्ञान में होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति नजर आ रही है। चंपेश जोशी, जी मीडिया, कोंडा। तो आवो
एकर बर गोट बात कर लेथन काबर के हमार सहयोगी चंपेश जोशी दिखाई से कि कैसे एक कुरिया में स्कूल चलत हवे। हमार संग में कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं सत्य प्रकाश जी, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश घोड़मुड़े जी हमारे संग में जुड़ गए हैं और केदार जैन जी शिक्षक नेता हमारे संग में जुड़े हैं। पहली सवाल मैं करूं उमेश जी आप ले, ये जो एक तो तस्वीर हम अलग अलग जगह के दिखाथन, हालांकि व्यवस्था सुधारना प्रशासन शासन दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जो युक्तिकरण के बाद जो कहा तो आपन तेन कैसे लागू हुआ थे, लागू हो पाते कि नहीं हो पाते? काबर के स्कूल जर्जर अलग पड़े हैं, लइका मन अतिरिक्त भवन में एक एक कुरिया में ठुसा ठुसा के पढ़त हैं। देखो तृप्ति जी, ऐसे है 5 बछर ले जेन स्थिति पूरा प्रदेश के अंदर में रही है और जेन हिसाब ले ये प्रदेश के अंदर में भूपेश बघेल के राज में ट्रांसफर उद्योग चलत रही थे। एकरे सेती कई स्कूल में एक से टीचर मन है और अब्बड़ अकन स्कूल में टीचर मन के कमी है। जेन स्कूल में जो लइका मन के संख्या है, जो स्टूडेंट है, ओकर हिसाब ले शिक्षक मन के गुरुजी मन के वहां पर संख्या में कमी है और एकरे सेती पढ़ाई है प्रभावित होती। जेन करा 400 बच्चा है वहाँ 40 शिक्षक हो गए हैं और जेन करा भैया 40 शिक्षक की जरूरत है उन करा 4 शिक्षक हो गए हैं। तो यही ले सुधारे पर हमार सरकार है युक्तिकरण और युक्तिकरण के माध्यम से जिला स्तर में ब्लॉक स्तर में काउंसलिंग की व्यवस्था है और वहाँ के स्थानीय स्तर के जिन शिक्षा विभाग के अधिकारी मन है ये कर पूरा सर्वे करत है और 20 तारीख ले 20 अगस्त ले यह प्रक्रिया पूरा चालू हो जाही और सितंबर के महीना तक ये प्रक्रिया ला पूरा करे के है और जहाँ पर कमी है शिक्षक मन के ओला भरे जाही और जहाँ अधिक शिक्षक है अतिशेष है ओला दूसर जगह जहाँ कम है वहाँ भेजे जाही। और एक और महत्वपूर्ण उमेश जी कमी रही ना तब बोले शिक्षक के ओकरे बाद तो ओला पूरा करबो। देखो हमार सरकार जिन है विष्णुदेव साय के सरकार है, सुशासन के सरकार है, व्यवस्थित व्यवस्था नहीं करहु पहले युक्तिकरण हो जाए। सत्य प्रकाश जी बीजेपी कहा थे आपके छोड़े अव्यवस्था है तेला हम सुधारे के कोशिश करत हन। तृप्ति जी इमन के अगर पीछे के सरकार देखो ना तो पता चल कि इमन कभी नहीं चाहते कि भाई गरीब मन के लड़का हो, चाहे मजदूर मन के लड़का, आदिवासी मन के लड़का हो, मध्यम वर्ग के जो लड़का मन को कभी अच्छा शिक्षा मिल सके ना, कभी मन के सोच के अच्छा शिक्षक मिल सके। काबर की युक्तिकरण वाला जो योजना है रमन सिंह भी लेके आए रहे, उस समय कहा हो गए 3000 स्कूल पूरे छत्तीसगढ़ में बंद हो गए, बस्तर में 300 स्कूल बंद हो गए। मगर हमन की जब सरकार आई तो आत्मान स्कूल और ऊपर से 12000 शिक्षक के भर्ती और 14000 शिक्षक के जो प्रक्रिया रहे ओकरा इमन कहीं ना कहीं ठंडा बस्ता में डाल दे। और उसके बाद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के जो घोषणा रही कि 30,000 के शिक्षक वो कहाँ है पता नहीं। इमन का आपत्ति के जो मतभेद की वजह से शिक्षक पर स्थिति की बात करो, शिक्षक के वहाँ के छात्र मन की बात करो, मन के अच्छा शिक्षक नहीं मिल सके इमन का अंदरूनी गुटबाजी की वजह से। मगर बात का है कि इमन के कभी भी सोच ही नहीं है कि अच्छा शिक्षक मिल सके, अच्छा शिक्षा मिल सके, गरीब मन पढ़ सके, गरीब मन के बच्चा पढ़ सके। मैं पूछ लेता हूँ केदार जैन जी से पूछ लेता हूँ मैं। केदार जैन जी का देखते हो आप, का कैसे व्यवस्था होना चाहिए? गुरुजी जिला पढ़ाए पर जाना है ओला का तकलीफ है, जेन अटैच है कहूँ कहूँ ओमन का तकलीफ है और ये हालत काबर होते कि एक कुरिया में पढ़ाए पढ़ते या ज्यादा है का संख्या गुरुजी बन के? देखो बहन जी कि प्रदेश में शिक्षक मन के कमी है, ये बात ला सबो स्वीकार करे हैं। जिन स्कूल में शिक्षक ज्यादा हैं वो स्कूल के शिक्षक मन ला जहाँ शिक्षक की जरूरत है वो स्कूल में भेजा जा सकते, एकर कोई आपत्ति कोई ला नहीं। सरकार काकरू रहे, कांग्रेस के रहे, भाजपा के रहे, जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, सरकारी स्कूल ला कोई भी सरकार नहीं चाहे मुझे लगते कि सरकारी स्कूल बेहतर ढंग से संचालित हो और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला जो आदिवासी पिछड़ा वर्ग और गरीब तबका के बच्चा ला अच्छा शिक्षा मिले, कोई भी सरकार नहीं चाहे मुझे लगते। एकरे कारण आए दिन शिक्षा विभाग नया नया प्रयोग करत जाते और नया नया प्रयोग के कारण प्रदेश के शिक्षक मन एकदम परेशान हो गए हैं। कभी ऑनलाइन अवकाश के प्रयोग, कभी युक्तिकरण के प्रयोग, कभी और कुछ के प्रयोग, आए दिन नया नया प्रयोग शिक्षा विभाग करत जाते, जेकर से शिक्षा के जो व्यवस्था है वो चरमरा के शिक्षा की गुणवत्ता में एकदम विपरीत प्रभाव पड़ा थे। एकर जिम्मेदार कोई शिक्षक नहीं है,
बल्कि हाँ। विभाग है, प्रशासन है, सरकार है। और रही बात स्कूल जर्जर है, तो स्कूल जर्जर है, वो लोग व्यवस्था बनाए की जिम्मेदारी क्या करे? सरकार के है, विभाग के, प्रशासन के है, ठीक है। और शिक्षक ईमानदारी के और साथ जरूरी है अध्यापन कि कार्य करते। राजनीति जन हो गए, सब मिल जुल के काम ला करे, तेकर पर हम गोट बात करत हन और एकर पर और चर्चा जरूर करबो, लेकिन ये स्थिति ला सबला गंभीरता ले जरूर लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सबके हमारे संग जुड़े बर। तो एक कुरिया के स्कूल, लेकिन वो स्कूल में ये एक स्कूल की तस्वीर आपने दिखाया है, नहीं से कतको हुई, लेकिन का आगे कदम उठायल पड़ी ये देखना जरूरी है। आगू बार्थन बताथन के कैसे पुलिस तक गुमराह करत है लोगन हा, कि खुदे पीड़ित बन जाते और खुदे जाके बताते कि खुदे खुलासा होते बाद में कि बड़े बड़े घटना वही मन करे हैं। दो तस्वीर आपला दिखाथन और दो तस्वीर दो घटना के हैं, दो घटना जिन कोरबा और रायपुर ले जुड़े हैं। कोरबा के कांटा घर में चौकीदार ला बंधक बना के लूट के वारदात का अंजाम दे के मामला झूठा निकले है। चौकीदार ही घटना के मास्टरमाइंड है, यानी कि चौकीदार ही चोर निकलिस, जिन्हा झूठा लूट के कहानी गढ़ी। इस मामला में पुलिस 5 आरोपी ला पकड़ ले हवे। चौकीदार गहरी इसके बदमाश मन ओला बंधक बनाई न कांटा घर में लगे बैटरी, कंप्यूटर सिस्टम, सीसीटीवी के एनवीआर और मोबाइल ला लूट के, लेकिन जेकर शिकायत खुद थाना में दर्ज कराई से। यति रायपुर में आदर्श नगर में डकैती के मामला में पुलिस बड़े खुलासा करी से। पुलिस के मुताबिक कारोबारी की पत्नी ही तांत्रिक के संग मिल के डकैती की कहानी रचे रही से। व्यापारी की पत्नी कई दिन ले तांत्रिक के संपर्क में रही से। तांत्रिक हा कारोबारी की पत्नी ले बताई रही से कि ओकर पति हा अपन लड़का के ओकर मृत्यु हो जाए कई के अनुष्ठान कराते और 20 लाख रुपया खर्चा हुई, तो वहाँ ओकर बात में मिल के साजिश रची से अपने घर में 14 लाख के लूट के साजिश रचलिस। तो ऐसे और पुलिस में जाके बता दिस कि हमारे घर में लूट हो गए हवे। तो ये ऐसे घटना हुई। पहले कोरबा में का हुई से ये आप ला सुनाथन। उद्देश्य सिर्फ ये था कि एसएससीएल में चूंकि वो सुरक्षा कर्मी था, 50,000 रुपए के आसपास उसको सैलरी मिलती थी, लालच में आ गया कि अगर जो है ना यहाँ जो बैटरियां हैं और ये सिस्टम है मिल जाएगा तो इससे हम लोग आपस में बांट लेंगे, हमारे दोस्तों को कुछ खर्चा चल जाएगा। वो घटना सही लगे और ये न लगे कि ड्यूटी में था, ऑन ड्यूटी था। आपने क्या किया, अपने आप को बंधक बनवाया और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और अपने साथियों के द्वारा उसे मारपीट करवाई है और अस्पताल में भर्ती भी हुआ। घटनाक्रम में उसके शरीर पर चोटें भी पाई गई हैं जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी और दूसरों द्वारा पहुंचाई गई थी। पूरी विवेचना में ये पाया गया कि झूठी जो है ना रिपोर्ट उसके द्वारा दर्ज कराई गई है, इसलिए वो प्रार्थी आरोपी बना और उसके साथ में सहयोगी सब आरोपी प्रकरण में सारा मसला जब्त हुआ है, न्यायालय पेश किया जा चुका है। तो ऐसा अपराध भारी पड़ सकत है आप ला, काबर के ये दो घटना बताते कि कैसे अपने घर में या अपने जो काम करे के जगह है वहाँ अपन आप ला बंधक बता के चौकीदार ही चोर निकल गए। दूसरे डहर महिला हा अपने पति के संपत्ति ला लूटे के साजिश रचिस तांत्रिक कना, तो पुलिस ला भोरहा में डाले की कोशिश करते हैं। पुलिस बार इसे केस कतका चुनौतीपूर्ण होते, का पुलिस के बेरक हिता होते, काबर के खुदे ऐसे अपराध के मामला आगू आते, तो ये मामला में लोगन ऊपर कतका एक्शन हो ही या कतका सावधान रहना जरूरी है। एक पर भी चर्चा हम आज करे बर जात हन। आप ला बताबो कि पुलिस ला भोरहा में डालना भारी पड़ सकत हवे। पुलिस हर एक केस के गुत्थी सुलझा लेते, लेकिन ये केस आगू आई से कि चौकीदार ला बंधक बना के सब चीज लूटपाट कर लिस कोरबा में, तेन मामला में अब जाके खुलासा हो है कि वो खुदे ऐसे कहानी रचे रही सब है। और एक कहानी रायपुर में रचे गिरी से जिन तांत्रिक संग मिल के अपने घर में लूट के साजिश रचे, यानी कि तांत्रिक ला बोलिस कि हम पैसा ला मिल बांट के खा लेबो। बाद में पुलिस का खुलासा करिस कि जो जेवर है जतका आप ला तस्वीर में दिखत है और ये 14 लाख रुपया नकदी है, कुल मिला के 20 लाख रुपया होते रायपुर के, जिला पुलिस पकड़े है। और यही रही से तांत्रिक जेकर संग जहाँ महिला संग मिल के पूरा लूट के साजिश ला रचे रही सब है।
जांजगीर चांपा जिला के खोखसा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ गांव के लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करते हैं। वे ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधा में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं सरपंच और सचिव पर और कहा था कि अतका एमन जो है घालमेल करे है तेकर पर कोनो कार्रवाई नहीं हुई से तेकरे पाए एमन हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल। और जांजगीर के कचहरी चौक में ये भूख हड़ताल चलत हवे। सरपंच को दोषी पाने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और उन लोग का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिला प्रशासन से कोई उन लोग पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। सचिव को दोषी पाने के बाद उसको ट्रांसफर कर दिया गया ताकि सचिव के ऊपर FIR होना चाहिए और पद से बर्खास्त करना चाहिए। इनके साथ अन्याय हो रहा है, कई महीना हो गए बीत गए, लगभग 12-15 महीना हो गए। लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनको किसी प्रकार से सहयोग प्रदान नहीं कर रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार करने वाले और गलत काम को अंजाम देने वाले सचिव सरपंच को संरक्षण कर रहे हैं जिला प्रशासन। इस कारण से मैं इनके समर्थन में आया हूं और उनके ऊपर कार्रवाई हम करा के रहेंगे। सचिव सरपंच भ्रष्टाचार किए हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। जितेंद्र, सरपंच सचिव के खिलाफ शिकायत के तो ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन कचहरी चौक में भूख हड़ताल, ऐसे का नौबत आगे? पैसा निकाल रही थे जेकर पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार करके भवन मरम्मत तो करवाई जरूर, लेकिन भवन किसी भी प्रकार के मरम्मत नहीं हो पाई। ओकर बाद में नल खनवाए के नाम से पैसा निकाले रही थे सरपंच और सचिव, लेकिन वो नल भी नहीं खना पाई। रोड बनवाए के नाम से निकलवाए रही थे, लेकिन रोड भी नहीं बन पाई। तेकर लिए ग्रामीण में भारी नाराजगी थे और कई बार कलेक्टर ऑफिस, SDM ऑफिस में ज्ञापन सौंपी, जांच भी हुई, लेकिन जांच में सिर्फ सरपंच और सचिव के पक्ष में जांच रिपोर्ट आई। तेकर कारण ग्रामीण में भारी विरोध प्रदर्शन भी करी, चक्का जाम की भी स्थिति आई, लेकिन कहीं भी प्रकार के कर हल नहीं निकली। तेकर पर गुस्साए ग्रामीण मन आज ले भूख हड़ताल में कचहरी चौक में बैठ गए हैं और जब तक मांग पूर्ण नहीं हुई तब तक भूख हड़ताल में कचहरी चौक में अनिश्चितकालीन में बैठे रही। वो बोला थे। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन कब तक एमा संज्ञान लेते, कब की सचिव भी हटा दिए गए। सचिव बोलत रही थे कि मैं कोई भ्रष्टाचार नहीं करे हूँ, लेकिन शासन स्पष्ट रूप से हटाई थे तो अब ग्रामीण मन लगा थे कि पूरा रूप से सचिव की गलती रही थे। अब देखना ये है कि प्रशासन एमा पीछे संज्ञान लेते। जी अच्छा, जिन गड़बड़ी है तेन गड़बड़ी का चीज के सब आगू आए है? अभी गड़बड़ी जो आगू आया है, स्कूल भवन ला मरम्मत करे के नाम में पैसा निकाले थे, जो कि बहुत लंबा लागत के नाम से पैसा ली थे, जो कि पैसा तो निकल गए, लेकिन भवन के जो मरम्मत होना रही थे वो बिल्कुल मरम्मत नहीं हो पाई। इसका नाम से गुस्सा है वो मन ग्रामीण मन। अब देखना है कि कैसे एमा कार्रवाई होगी। ठीक है, नजर बनाए रखो जितेंद्र, धन्यवाद आपकी जानकारी दे पर। आगू बार्थन बताथन आप के भिलाई के विधायक कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव अब एक हफ्ता और जेल में रही। न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। वह 27 अगस्त तक न्यायिक रिमांड बढ़ा दे है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई से विधायक के वकील गिरफ्तारी के विरोध करे हवे। बता दें कि बलौदा बाजार हिंसा भड़काए के आरोप देवेंद्र यादव ऊपर है और गिरफ्तारी हो रही से संविधान के कॉपी धर के जेल के बाहर में अतका बड़े बड़े हंगामा जिन है वो हो रही से। खबर के जब चाहे ED आए हो, चाहे ACB OW के मामला हो, चाहे और कोनो मामला हो, देवेंद्र यादव एक माहौल बनाए की कोशिश कर देते थे। कांग्रेस के विधायक दल जाके मिले हवे, बैठक करे हवे, बड़े आरोप लगाते कि FIR फर्जी है। विधायक दल का एक विधायक साथी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया और ऐसे दोष उस पर आरोपित किए गए हैं जो पहले उनके पास FIR में दर्ज नहीं है। सिर्फ एक पक्ष को अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए यह सरकार कांग्रेस को उसमें शामिल होना बताने की कोशिश कर रही है, जो उचित नहीं है। इसका हम विरोध करने के लिए और निंदा करने के लिए और हमारे साथियों से ये जानने के लिए कि उनके दिल में क्या है, वो किस तरह का विरोध करना चाहते हैं, उसकी बैठक होगी।
तो आवो चर्चा कर लेथन और गोट बात करथन हमारे संग में अभय नारायण कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वागत जोहार आपला। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वागत आपला भी जोहार। पहली सवाल मैं करहूं राजीव जी आपले हफ्ता भर आउ जेल देवेंद्र यादव ला, लेकिन कहत हवे कि बिना बताए एफआईआर वो कागज मांगत है कांग्रेस पार्टी हा। दिखा तो दो भाई के का आरोप है, का आधार है, कैसे कैसे का अपन आपके प्रशासन पुलिस करत है काम। देखो, सबसे पहले कि कानून बार कोई सब बार बराबर रखे। देवेंद्र यादव जी है बलौदा बाजार में जिस प्रकार से जाके अपन समर्थक मन ले जाके हम सतनामी समाज के शांति मार्च रही से ओमे अशांति डाल दी, ओमे खलल डाल दे, पत्रकार मन के गाड़ी जल गए, सरकारी रिकॉर्ड जल गए और ओकर बाद निपोर के निकल गए रेंग दिस वहां से। तो ये अच्छा बात नहीं है। ओकर बाद सरकार के पुलिस विभाग वाला कई दफे बुलाई अपन बयान दर्ज पर, अपन स्पष्टीकरण पर, तो उन्हीं गए क्योंकि कांग्रेसी मन सोचते कि भारत से बढ़कर ओमन अपन आप ला मानते, कानून ला बड़ा अपन आप ला मानते। बहुत दुर्भाग्यजनक है। तो ओकर बाद पुलिस जवाब ले 4 बार 5 बार नोटिस चस्पा करी तो बयान ले ले। ठीक है, का बोलू अभय नारायण जी, कोनो आधार हुई ना तभी तो न्यायिक रिमांड 1 हफ्ता उबाड़ गए है विधायक के। सबसे बड़े बात है कि सब भाजपा के प्रवक्ता मन, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एक सन बात ला सीखे हैं जिन भाजपा कार्यालय से बोले गए कानून बराबर है सब पर, कानून अपन काम करी। अगर कानून काम करती तो हमला क्या आपत्ति है। कानून बराबर होती तो देवेंद्र यादव और सनम जांगड़े में फर्क का है। सनम जांगड़े पर कानून नहीं है। जिन भाजपा के जिलाध्यक्ष जिन अगुवाई करत रही थे, जिन मध्यस्थता करत रही थे, जिन आदमी इकट्ठा करे के न्योता दी, जिन टेंट लगवाई, खाना बनवाई, ओकरो पर तो कानून बराबर की बात होना चाहिए। दूसर बात, बार बार वहाँ गई पर चल के निपोर के चल दी। कहे कि एक मर्यादा होते विधायक के बात करने के। हम तो कहा था कि कानून अपन काम करे, कानून के राज हिंदुस्तान में रहे, लेकिन ये कानून के राज ला खत्म करे वाले मन डबल इंजन के सरकार आगे ये लड़ाई ना, मतलब आप मन सब अगोरहू ना अब आगे तीनों जगह लड़बो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेरा सिर आगे तेकर से आप रुकत हो माफी के संग। बहुत धन्यवाद आप दोनों जन के हमारे संग जुड़े पड़ता। अब राजनीति भी जारी है, राजनीति अलग चलत है, स्कूल के गोट बात अलग कर लेन हमन और एक संगी जन अपराध होते तेकर पर कितना सावधान रहना। एक आनी बानी के अपराध है, पर घलो गोट बात करे रहना। इसने ही मुद्दा में और चर्चा करबो। अभी बार मोला तो बिता फिर संध्या के 7:30 बजे छत्तीसगढ़ी भाखा व समाचार हमर भाखा हमर राज जरूर देखू। जय जोहार।